राधे राधे। देखिए, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न और बहुत ही लोगों के मन में ये डाउट रहता है, शंका रहता है। सोचते हैं धर्म बड़ा है या कर्म बड़ा है। कोई कहता है कर्म कीजिए, कोई कहता है धर्म कीजिए। लेकिन ये प्रश्न जो करते हैं ना कि धर्म बड़ा है या कर्म बड़ा है, उनको न तो धर्म के बारे में मालूम है, न ही कर्म के बारे में मालूम है। कुछ लोग जो बोलते हैं कर्म ही पूजा, कर्म ही ईश्वर है, कर्म ही सब कुछ है। परम अज्ञानी जीव हैं वो, जो एक तरफ कर्म को मानते हैं और धर्म को नहीं मानते। क्योंकि इन दोनों के बीच में आपस में रिलेशन है। अरे कर्म क्या है? कुछ भी जब आप करते हो क्रिया, उसे ही हम कर्म कहते हैं। कोई व्यक्ति अपना पलक झपका रहा है, वो भी एक कर्म है। कसाई अपना कर्म कर रहा है, वो भी तो अपना कर्म कर रहा है। नशे पीने वाले, नशे करने वाले, वो अपना कर्म कर रहे हैं। दुष्ट व्यक्ति अपना कर्म कर रहे हैं। जो चोरी करते हैं वो अपना कर्म कर रहे हैं। तो क्या ये सब ईश्वर हैं? कर्म आप जो बोल रहे हो कि कर्म ही पूजा, कर्म ही ईश्वर है, क्या ये सब ईश्वर है? ये सब पूजा है? ये कर्म है? अरे कर्म का मतलब ही यही है, जो आपके लायक हो, जो आपको करना चाहिए, जिससे आपका कल्याण हो, जो सत्कर्म हो। कुकर्म तो देखिए, चींटी से लेकर सभी जीव अपना अपना कर्म कर रहे हैं। ऐसा कोई एक व्यक्ति नहीं है जो एक क्षण बिना कर्म के रह जाए। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत, गीता 3:5। देहवान नया कर्म कृत, 6:1-44 भागवत में बताया गया। ऐसा है कोई भी व्यक्ति नहीं है जो एक क्षण बिना कर्म के रहे। कोई व्यक्ति बैठा है तो वो भी एक कर्म कर रहा है कि बैठा है। कोई लेट रहा है तो वो भी एक कर्म कर रहा है, वो लेटा है। कोई सोया है। कोई किसी के बारे में निंदा कर रहा है, चुगली कर रहा है। तो सभी तो अपना अपना कर्म कर रहे हैं। तो फिर ये कैसा कर्म है जो आप बोलते हो ओनली कर्म करो, धर्म वगैरह कुछ नहीं होता? अरे मनुष्य आप कहलाने के ही तब लायक हो जब आप जो कर्म करें वो धर्म युक्त हो। अर्थात जो आपको करना चाहिए, जो वेद में बताया गया है, वेद प्रणहितो धर्म य धर्मस्तद विपर्यय। श्रीमद् भागवत महापुराण के 6ठे स्कंद के पहले अध्याय का 40वां श्लोक, वेद में जो बताया गया है कि मनुष्यों को ये करना चाहिए, वही कर्म है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी मनमर्जी कर लीजिए और उसको आप सोचें कि कर्म कर रहे हैं। जो शुभ कर्म होते हैं, जो सत्कर्म होते हैं, जो आपके देखिए, जैसे कि 4 प्रकार के देखिए आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, और 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो वेदों में ये वर्णाश्रम धर्म के अनुकूल जो भी बताया गया है, मनुष्य का जो कर्तव्य होना चाहिए, वही धर्म है। वेद में बताया गया है सत्यम वद, हमेशा सत्य बोलो, यही आपका धर्म है। और अगर आप असत्य बोलोगे, व्यक्ति तो 99.9% व्यक्ति असत्य बोलते हैं, तो वो भी तो कर्म कर रहे हैं। लेकिन क्या वो कर्म सही है? क्या वो कर्म को कहलाया जाएगा वो पूजा है? इसलिए इस डिफरेंस को समझिए। जो लोग कह देते हैं कर्म कीजिए, धर्म से कोई लेना देना नहीं है, परम मूर्ख हैं। बिल्कुल भी उनको नॉलेज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आपका कर्म कहलाएगा ही तभी सत्कर्म, अच्छा कर्म, जब आप धर्म युक्त होकर अपना काम करो। और धर्म ही हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं। अगर धर्म को हटा दिया जाए, मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं होगा। ओनली पशु की तरह मनुष्य भी विषय भोग करेंगे, खाएंगे पिएंगे और अपना मतलब टाइम पास करते रहेंगे। अगर धर्म को ही हटा दिया जाए, फिर मनुष्य और पशु में अंतर क्या है? धर्म ही तो है जो मनुष्य को अलग बनाता है, जो मनुष्य को ये बुद्धि दिया है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, मनुष्य अपना कल्याण कैसे करे। और अगर आप धर्म को ही हटा दो, धर्म अर्थात इतना ही है, आपकी जिम्मेदारी को आप समझिए, आपके कर्तव्य को आप समझिए और उसका निष्ठापूर्वक, ईमानदारी पूर्वक उसका पालन कीजिए, वही धर्म है। और लोग सोचते हैं क्या भगवान के मंदिर में जाकर घंटी बजाना धर्म है, भगवान का माला जपना ये धर्म है? ये अलग विषय है। ये है आप जब सत्संग मार्ग में जा रहे हो, आध्यात्मिक मार्ग में जा रहे हो, ये भी उसमें इंक्लूड है, लेकिन केवल यही धर्म है ऐसा नहीं है। और इसी के चलते लोग बोल देते हैं कि ये सब मत करो, ओनली कर्म करते चलो। वेद ही बता रहा है कि गृहस्थ में आप अगर हो, तो गृहस्थी का जो कर्तव्य है अपने पत्नी के प्रति,
अपने संतान के प्रति, अपने माता पिता के प्रति उसका निष्ठापूर्वक पालन कीजिए, ईमानदारी पूर्वक पालन कीजिए। ये हमारा वेद बताता है, ये है धर्म। और नहीं समझकर लोग बोल देते हैं कि ओनली कर्म करो, धर्म वगैरह सब बेकार की बात है। ये आपके समझ में कमी है, आप सही से समझे नहीं है। देखिए, दो तत्व हैं, एक शरीर है, एक आत्मा है। शरीर के लिए भी हमारे वेदों में धर्म बताया गया है, जिसे हम लौकिक धर्म बोलते हैं। अर्थात शरीर से आपका जो जो मतलब संबंधी हैं, या जो जो आपका कर्तव्य है अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति, वो कीजिए। ये हो गया लौकिक धर्म। और एक है अलौकिक धर्म। आप जीवात्मा हो, आप शरीर नहीं हो। शरीर से भी ऊपर उठना है, आप अपने स्वरूप को पहचानिए। और जब आप आत्मा के लिए कुछ करते हैं, जब आप भगवान के एरिया में जाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, सत्संग करते हैं, ये आपके कल्याण के लिए है। दोनों चाहिए, क्योंकि दो पर्सनैलिटी है, शरीर भी है, आत्मा भी है, तो दोनों का देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसलिए आज के बाद ये डाउट मत कीजिएगा। धर्म और कर्म ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। धर्म ही बताता है कि आपका कर्म है क्या, आपका कर्तव्य क्या है। विदाउट धर्म आप अगर कुछ करते हो, वो कर्म कहलाएगा ही नहीं, पशु पक्षी की तरह वो कहलाएगा। जैसे पशु पक्षी, वैसे ही आप। फिर मनुष्य को पशु कहना चाहिए, पशु पक्षी कहना चाहिए। फिर उसमें और पशु पक्षी में अंतर क्या है? पशु पक्षी ऐसे ही होते हैं जो उनके मतलब परिवार वाले हैं, उन्हीं के साथ रमण करते हैं, उन्हीं के साथ कभी कभी फाइटिंग करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो मनुष्य भी अगर ऐसा करने लगे, फिर मनुष्य और पशु में अंतर क्या है? एक पुत्र का अपने माँ के प्रति क्या स्नेह होना चाहिए, क्या आदर होना चाहिए, वेद बताता है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। हमारे यहाँ तो माता पिता आचार्य अतिथि को देवता बताया गया है। तो जब तक आप वेद की बात को नहीं मानेंगे, जब तक आप धर्म को ही नहीं समझेंगे, तब आपका कर्म कर्म कहलाएगा ही नहीं, वो कर्म है ही नहीं। वो कर्म तो देखिए, हमने क्या कहा, प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ कर रहा है। आप बैठे हो, ये एक कर्म है। कोई पलक झपका रहा है, ये एक कर्म है। किसी के बारे में प्लानिंग कर रहे हो, उल्टा सीधा सोच रहे हो, ये भी कर्म है। कोई सत्संग कर रहा है, ये भी कर्म है। कोई अपने माता पिता की सेवा कर रहा है, ये भी कर्म है। लेकिन इसमें से अच्छा कर्म, जिस कर्म से आपका कल्याण होगा, जो आपको करना चाहिए, जो कर्म करने से आप भगवान के नजरों में श्रेष्ठ कहलाओगे, वही है धर्म। धर्म हमें बताता है हमें करना क्या चाहिए। हमारे करने लायक जो कर्म है, वही आपको धर्म बताएगा। इसलिए धर्म और कर्म में कोई भी डिफरेंस नहीं है। धर्म अगर नहीं है आपके जीवन में, आप मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं हो, तब आप पशु कहलाओगे। क्योंकि धर्म ही बताता है कि आपका और आपके माताजी के प्रति आपका क्या सम्मान होना चाहिए, उनके प्रति क्या भाव होना चाहिए। ये कौन बताएगा? वेद ही तो बता रहा है ना। वो देवता हैं, प्रथम पूजनीय हैं आपकी माताजी। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, तैत्तरीय उपनिषद में बताया गया है, पहले बल्ली का 11वां अनुभाग। इसलिए आशा करते हैं आज के बाद ये डाउट आपको नहीं होगा। ये जो भी डाउट करते हैं काफ़ी टाइम से, मतलब हम देख रहे हैं, लोग बोलते हैं, कोई बोल रहा है कर्म बड़ा है, कोई यही बोलते हैं कि धर्म को छोड़ दो, ओनली कर्म करते चलो। अरे कर्म तो मूर्ख से मूर्ख जीव भी करते हैं। फिर ऐसे कर्म करके लाभ क्या है? कर्म वही करना चाहिए जिससे आपका कल्याण हो, और जिससे आपका कल्याण होगा वो वेद बताएगा, और उसी को धर्म कहते हैं। धर्म युक्त ही आपका कर्म होना चाहिए। अगर धर्म युक्त नहीं होगा, देखिए सबसे बेस्ट एग्जांपल, एक तरफ पांडव, एक तरफ कौरव। पांडव भी अपना कर्म कर रहे हैं, कौरव भी अपना कर्म कर रहे हैं। एक तरफ युधिष्ठिर जैसे भाई हैं जो ये चाहते हैं कि युद्ध न हो, दुर्योधन समझ जाए, और यहां तक राजी कि 5 गांव भी अगर दे दें, हम राजी हैं, हमें युद्ध नहीं करना है, आप खुशी पूर्वक रहिए। ये है धर्म। लेकिन दुर्योधन क्या कहता है? सुई के नोक के बराबर मैं तुमको जमीन नहीं दूंगा। तो वो भी तो कर्म कर रहा है, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? क्या वो आपके नजरों के सामने अच्छा है? बताइए। जो कर्म को ही बड़ा कहते हैं बुद्धिमान जीव, अब बताइए आप किसको अच्छा कहेंगे? क्या दुर्योधन को आप अच्छा कहेंगे? और अगर आप दुर्योधन को अच्छा कहेंगे, तब तो इससे ही पता चल जाता है कि आप किस मानसिकता के हैं, आपकी मानसिकता क्या है। ठीक है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति
जो कर्म का भी पुजारी होगा, कर्म को मानता होगा, वो कभी भी नहीं कहेगा कि दुर्योधन सही था, कभी नहीं कहेगा। लेकिन फिर भी अगर आप उसको सही कह रहे हो, इसका मतलब आप समझ लीजिए। ठीक है, तो इससे बड़ा उदाहरण क्या चाहिए। पांडवों के यहाँ धर्म था, और यतो धर्मो ततो विजय, क्योंकि जहाँ धर्म होगा, जहाँ सत्कर्म होगा, जहाँ ईमानदारी होगा, जहाँ निष्ठा होगा, वहीं श्री कृष्ण है, और जहाँ श्री कृष्ण है वहीं विजय है। अधर्मियों के यहाँ, पापियों के यहाँ भगवान साथ नहीं देते हैं। इसलिए दुर्योधन के पास जो जो थे, पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, उन सभी का ही उस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए, वो सभी प्राप्त हुए, क्योंकि अधर्म का साथ दे रहे थे, वो गलत एरिया का साथ दे रहे थे। ठीक है, तो कर्म तो दुर्योधन भी कर रहा था, लेकिन वो प्रशंसनीय कर्म नहीं है, वो अधर्म है और वो गलत काम है। ये कौन बताएगा? वेद ही तो बताएगा ना, ये गलत है, ये मत करो, करोगे तो परिणाम भोगना पड़ेगा। और सही वो भी वेद बताएगा। वेद में जो बताया गया है ये कीजिए, ये कीजिए, वही धर्म है। और जो कहा गया है ये मत कीजिए, निषेध किया गया है, वो आपको नहीं करना चाहिए। तो ये तो हो गया लौकिक। और एक है अलौकिक धर्म, अर्थात जब आप शरीर से ऊपर उठ जाते हो, जब आप अपने वास्तविक स्वरूप को समझ जाते हो, तब आप जीवात्मा हो। और जीवात्मा का तो संबंध केवल परमात्मा से है। तब वो जीव केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही आगे बढ़ता है। तब उसका फिर अलग मार्ग है कि वहां पर आपको क्या करना है, कैसे भक्ति करनी है, कैसे साधना करनी है। ठीक है, इसलिए कोई ये ना समझे कि धर्म मतलब ओनली घंटी बजा देना, भगवान का माला जपना। कोई अगर ये सोचेगा कि उसका 12th का एग्जाम है, वो पढ़ाई बिल्कुल भी ना करे, ओनली भगवान का पूजा पाठ करता रहे, फूल चढ़ाए और वो एग्जाम में पास हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। पढ़ाई करना होगा, पढ़ाई अपने जगह है, भगवान की भक्ति अपने जगह है, वो ठीक है। लेकिन आप ये सोचो कि मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगा, ओनली पूजा पाठ करूंगा और पास हो जाऊंगा एग्जाम में, कैसे होगे? विदाउट स्टडी के आप कैसे एग्जाम में पास हो पाएंगे बताइए? बिल्कुल नहीं हो सकते। वहां पर आप बोलोगे कि मैं धर्म कर्म कर रहा हूं, वो कैसा फिर धर्म कर्म है? अपने कर्तव्य से भाग जाना, अपने जिम्मेदारी से भाग जाना, वही अधर्म है। वहां पर वो स्टूडेंट है, उसका कर्तव्य है कि तुमको एग्जाम में अच्छा करना है, तुमको पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ना है, वही तुम्हारा वहां पर धर्म है। भगवान का पूजा पाठ है अपने जगह। अब देखिए, अगर किसी को वैराग्य हो गया है, मान लीजिए कोई पूर्व जन्म के अच्छे मतलब साधना किए हैं, अच्छा भक्ति का संस्कार है, और उसको एकदम वैराग्य ही हो गया है, वहां पर बात अलग है। लेकिन कोई अगर ये सोचे कि नहीं मैं ओनली पूजा पाठ करके पास हो जाऊंगा, ये फिर गलत है, ये धर्म नहीं है। धर्म वहां पर स्टूडेंट का यही है कि पढ़ाई करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, भगवान का स्मरण करो, ठीक है, वो तो कंपलसरी है। लेकिन वहां पर आपको पढ़ाई भी करना है भाई, आपको आगे बढ़ना है। आपने कॉलेज में अपना नामांकन किया है तो आप कुछ सोच के तो किए होंगे ना, ऐसे तो नहीं किए हैं। पढ़ाई करके आगे बढ़ना है, एक जॉब प्राप्त करना है, बिजनेस जो भी करना है। अपने गृहस्थ धर्म में आजीविका भी चाहिए, आपका अगर फैमिली होगा आपको आजीविका भी चाहिए, इनकम भी चाहिए, तो उसी और आप बढ़ रहे हैं। लेकिन वहां पर कोई ये सोचे मैं ओनली पूजा पाठ करूंगा और पास हो जाऊंगा, वो गलत है। लेकिन सपोज कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको वैराग्य ही हो गया है, जिसको कोई मोह माया रहा ही नहीं, जिसको भगवान से अत्यंत प्रेम हो गया है, उसको दोष नहीं लगेगा। लेकिन अगर प्रेम नहीं हुआ है, दृढ़ वैराग्य नहीं हुआ है, तो वहां पर आपका यही कर्तव्य है, आप पढ़ो। और नहीं पढ़ के ओनली घंटी बजा रहे हो, हनुमान चालीसा कर रहे हो, भगवान की आराधना कर रहे हो, वो फिर देखिए श्रेष्ठ नहीं है। उस जगह में आपको पढ़ाई चाहिए। ठीक है, तो आजकल हमें ये लगता है लोग इसीलिए मतलब धर्म को इतना नेग्लेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि धर्म मतलब ओनली भगवान का पूजा पाठ, ये सब अपने कर्तव्यों से भाग जाना, ये सोचते हैं लोग धर्म मतलब, जबकि ये गलत है। अरे धर्म मतलब ही यही है कि आप जिस आश्रम में हो, अगर ब्रह्मचर्य हो तो वहां पर आपका ये कर्तव्य है, गृहस्थ हो, बढ़िया गृहस्थ जीवन के लिए पूरा नियम बताया गया है कि एक पति का अपने पत्नी के लिए क्या कर्तव्य होना चाहिए, अपने माता पिता के लिए क्या कर्तव्य होना चाहिए, अपने संतान के लिए क्या कर्तव्य होना चाहिए, समाज के लिए क्या कर्तव्य होना चाहिए, ये सब कुछ बताया गया है। और आप उसी के अनुसार चलते हो तो आप धर्म कर रहे हो।
हमारे वेद में यही बताया गया है, आप अपने जिम्मेदारी को समझिए, आप अपने कर्तव्य को समझिए और उसी के अनुसार कर्म कीजिए, उसका पालन कीजिए, वही धर्म है। कोई ये ना समझे कि ओनली पूजा पाठ कर लेना ही धर्म है, ऐसी बात नहीं है। ये लोग गलत समझ लेते हैं इसलिए ऐसा बोलते हैं, नहीं तो फैक्ट बात तो ये है कि मनुष्य कहलाओगे ही आप तभी जब आप धर्म से जुड़े हैं, क्योंकि धर्म ही बताएगा आपका कर्म क्या है, आपको क्या करना है। और अगर आप धर्म की नहीं मानोगे तो आप में और पशु में कोई अंतर नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशु नराणाम। मनुष्यों में और पशुओं में ये सब कॉमन चीज है। वो भी खाते हैं, आप भी खा रहे हो, भोजन कर रहे हो, वो भी सोते हैं, आप भी सो रहे हो, वो भी विषय भोग करते हैं, आप भी विषय भोग करते हो, और आप अपने बड़ों से, अपने पावरफुल से डरते हो, वो भी भयभीत रहते हैं। तो फिर आप में अंतर क्या है? धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषात् ज्ञानम हि तेषाम अधिको विशेषात्। वो जो ज्ञान है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें एक सज्जन पुरुष बनना है, सज्जन व्यक्ति बनना है। धर्म ही ऐसा है जो आपको पशु से अलग करता है, आपको ऐसा बना देता है। धर्म आपके कर्म को इतना महान बना देता है कि आने वाली पीढ़ी, समस्त संसार आपका गुणगान करते हैं। आप कर्म से ही बड़े होते हैं, रोकड़े पैसे से नहीं। पैसा रोकड़ा तो कईयों के पास है, बड़े बड़े दुष्ट पापाचार पापात्माओं के पास है। उनका भी प्रतिष्ठा समाज में इसीलिए रिस्पेक्ट देते हैं लोग क्योंकि पैसा है, लेकिन भीतर से रिस्पेक्ट नहीं है। भीतर से रिस्पेक्ट तो उसी के लिए ही आ सकता है जिसके पास सत्कर्म हो, ऐसे ऐसे कर्म हो जिसके कर्म को देखकर ये व्यक्ति सोचने लगे कि ये व्यक्ति हमारे परिवार का क्यों रिश्तेदार नहीं है, ये हमारा रिश्तेदार क्यों नहीं बना। कर्म ही आपको महान बनाते हैं, और वो कर्म आपको वेद ही बताएगा कि कौन कौन सा कर्म आपको करना है, और वही धर्म है। धर्म युक्त होकर आप जब कार्य करते हो वही कर्म श्रेष्ठ है। और धर्म को नहीं मान के आप कुछ भी ऐसे मनगढ़ंत मूर्खों की भांति कार्य करते हो, उसका पतन ही होता है। अब आशा करते हैं आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, धर्म बड़ा है या कर्म बड़ा है। आज के बाद ये डाउट मत कीजिएगा। राधे राधे।